अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम लोग STA 630 का जो हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 आ चुका है स्प्रिंग 2023 का, उसका प्रॉपर जो है वो सोल्यूशन शेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वो क्वेश्चन मौजूद है, बाकी सारी चीज़ें मैंने हटा दी फाइल के अंदर और सीधा जो एज क्वेश्चन था उसको यहाँ पर फाइल के अंदर पेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पर हमारे पास है बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो हमारे पास अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हमारे रिसर्च मेथोडोलॉजी के यू आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मोडरेटिंग एंड मेडिएटिंग वेरिएबल्स। तो आपको ये आइडेंटिफाई करने यू आर रिक्वायर्ड, यानी आपको करना ही करना है, आइडेंटिफाई करना है इंडिपेंडेंट को, डिपेंडेंट को, मोडरेटिंग और मेडिएटिंग वेरिएबल्स को। उसके बाद मजीद फर्दर लिखा हुआ यू हैव रीड अबाउट द इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मोडरेटिंग एंड मेडिएटिंग वेरिएबल्स इन लेसन नंबर 6। और यहाँ पर आपको ये चीज़ बता दी गई है कि आपने ये लेसन नंबर 6 में पढ़ा है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा तो वो लेसन नंबर 6 को जाके पहले पढ़ लें, उसके बाद ही वो ये असाइनमेंट जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। फ्रॉम द प्रीमाइज गिवन अबव ऑल यू नीड इज़ टू आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मोडरेटिंग एंड और मेडिएटिंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको आइडेंटिफाई करना है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मोडरेटिंग और मेडिएटिंग वेरिएबल्स को। उसके बाद इन्होंने नीचे एक टेबल दिया हुआ था कि टाइप्स ऑफ वेरिएबल है और उसके आगे आइडेंटिफिकेशन है। तो आपने इसको आइडेंटिफाई करने के क्या है, तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स है वो 4 गिवन थे, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और मोडरेटिंग वेरिएबल्स और मेडिएटिंग वेरिएबल्स। तो ये सारे के सारे वेरिएबल्स मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिए, जो कि वेरिएबल्स के टाइप्स हैं हमारे पास। अब इनकी आइडेंटिफिकेशन बतानी है और इसी के सामने मैंने उनकी आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर लिख दी है। तो आपने भी एज इट इज़ अपना सोल्यूशन इसी तरह से लिख देना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के आगे ये लिख दें, उसके बाद डिपेंडेंट के आगे मोडरेटिंग वेरिएबल और मेडिएटिंग वेरिएबल के आगे लिख दें। तो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट ख़त्म हो गया। सिंपल सा असाइनमेंट है, लेकिन आपने ये जो लाइनें लिखी हुई हैं इनको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं करना। ये जो वीडियोस बनती भी हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो कोई और स्टूडेंट नहीं यूज़ कर रहा होता, यानी ये एक यूनिक हम बनाते हैं और ये ऐसा सिंपल होता है जो सिर्फ आप नहीं देख रहे बल्कि तमाम स्टूडेंट्स के पास ये सोल्यूशन जा रहे हैं। तो आप अगर एक ही बंदा जो है बार बार वही एक ही सोल्यूशन दोबारा करेगा तो आपके असाइनमेंट जो है जो पढ़ने वाले यानी टीचर्स होंगे तो सबके नंबर जो है वो डिटेक्ट करेगा, वो यही समझेंगे कि ये सब ने आपस में कॉपी पेस्ट किया हुआ है। तो जिसने बनाया उसके भी नंबर गए, बाकियों के भी नंबर गए। तो जो वीडियो बन भी रही होती है तो इसके अंदर जो ये सोल्यूशन यूज़ हो रहा होता है तो ये हम खुद ना यूज़ करते हैं ना किसी और को यूज़ करवाते हैं, क्योंकि आपके लिए एक आइडिया के तौर पर देते हैं। तो इसको आइडिया समझ के अपनी वर्डिंग में आपने लिखना होता है। ये नहीं इसको एज इट इज़ छाप लो, नंबर फिर नहीं मिलेंगे, कट होंगे नंबर, सिंपल सी बात है। कुछ होते हैं हमारे पास जो कि आप कॉपी कर सकते हो, जैसे कि कोई इंग्लिश के ब्लैंक्स वगैरह हो गए तो उसके अंदर कोई मैच द कॉलम वाला टाइप हो गया, जो कि बहुत कम आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के अंदर ज़्यादातर आते हैं। या फिर कोई ऐसी चीज़ आ गई हमारे पास कि उसमें आपने उसका करेक्ट आंसर बताना है कि ये किसके साथ मैच होगा, यानी मैच द कॉलम टाइप हो गए, तो वो आप जो है वो कर सकते हो क्योंकि उसके अंदर नाम ही लिखना होता है। या फिर कोई कोड वगैरह है तो उसको आप ज़ाहिर सी बात है 2 या 3 तरीक़ों से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उसमें बंदे के ऊपर है कि वो किस टाइप का कोड लिख रहे हैं। उस कोड के अंदर आप क्या कर सकते हो, बीच में कोई कमेंट्स वगैरह ऐड कर दो, थोड़ा बहुत अपना ऐड कर दो, इतना ही कर दो तो वो कोड एक यूनिक बन जाता है। उस बंदे को पता लगता है हाँ इसने कुछ ना कुछ अपना ऐड किया हुआ है। तो अगर आप इसको एज इट इज़ छापोगे, करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें लिखनी है। इसको क्या करना, पढ़ लो और अपनी वर्डिंग में लिख दो, बस सिंपल सी बात है। ज़रूरी थोड़ी है कि हर दफ़ा आपने एज इट इज़ छाप देना है और नंबर फिर नहीं मिलने वाले। 4 लाइनें सिर्फ और सिर्फ 4 कॉलम है, इसको बस आप अपनी वर्डिंग में लिख दो, बस असाइनमेंट हो गया। पूरे अगर नहीं भी मिलते तो मतलब ये होगा कि कुछ ना कुछ नंबर तो मिल जाएंगे ना, सही है। तो आपने अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करनी है, छापोगे तो 0 ही नंबर मिलने वाले हैं, सही है, यही बताना था। बाकी असाइनमेंट तो सिंपल सा है, आप देख सकते हो STA 630 का असाइनमेंट है हमारे पास, 1 असाइनमेंट है। और ये आप देख सकते हो, बस लेफ़्ट पे वेरिएबल्स लिखने हैं, राइट के अंदर हमारे पास चीज़ें लिखी हुई हैं। आइडेंटिफिकेशन में इसको अपनी वर्डिंग में लिख दो और लेसन नंबर 6 जाकर देख लो। उन्होंने खुद ही बता दिया सर ने कि भाई जाओ लेसन नंबर 6 अगर आपने पढ़ा है तो तभी आपको पता होगा। एक दफ़ा लेसन नंबर 6 जाके पढ़ लो, यहाँ से भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही असाइनमेंट कर पाओगे। एक दफ़ा बस असाइनमेंट को आप क्वेश्चन ही पढ़ लिया करो ताकि उसमें आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि असाइनमेंट आया किधर से है, तो वही आपको पता चल जाएगा। सिंपल से वही टॉपिक पढ़ लो, यहाँ पर असाइनमेंट किसी की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आइडिया लेने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खुद से लिख दोगे ईजिली। अगली वीडियो में लेंगे। और बाकी अगर आपको असाइनमेंट वगैरह देखने तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अल्लाह हाफिज़।